बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने तहज्जुद से अपनी नामुमकिन मोहब्बत को हासिल किया। अगर आप भी तहज्जुद पढ़ते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो के बाद आपका यकीन पुख्ता होगा, आप भी तहज्जुद पढ़ेंगे। मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करूंगी, एक ऐसे भाई की जो आपके इस मायूस टूटे हुए दिल को पुर उम्मीद करेगी। ये कहानी है एक भाई शहजाद की। लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। जो मेरी कल कहानी मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरी जाती है, जो मेरी जिंदगी की सच्ची मोहब्बत की कहानी है, जो मेरी जिंदगी की सच्चाई है और मेरी सच्ची मोहब्बत की कहानी है। कहते हैं, आपी आपकी वीडियोस मुझे बहुत हेल्प करती हैं और मैं आपकी वीडियो बहुत शौक से देखता हूँ और मुझे इंतजार रहता है आपकी वीडियो का। मुझे यकीन है कि बहुत से मेरे बहन भाई आपकी वीडियो को देखकर बहुत हिम्मत और हौसला हासिल करते होंगे। कहते हैं, आपी मैं जिस फैमिली से बिलोंग रखता हूँ तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इस्लामी घराना नहीं है। मतलब ये कि नमाज पढ़ ली तो पढ़ ली और ना पढ़ी तो ना पढ़ी, कोई सख्ती कोई इस पर पाबंदी हमारे घरों में नहीं थी। लेकिन वैसे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम मुसलमान हैं। जैसे कुछ घरानों में दीन की तरफ ज्यादा तवज्जो होती है तो ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे घराने में। लेकिन मैं ऐसे माहौल ऐसे घराने से नहीं था, तो जब दिल करता था नमाज पढ़ लेता था। लेकिन हाँ, हमारे घरों में जिनकी नमाज लाजमी पढ़ी जाती थी, कहते कि सुबह का आगाज अल्लाह को याद करके करो तो दिन भर अच्छा गुजरता है। बाकी बच्चों की तरह मैंने भी छोटी उम्र में 3 बार कुरान पाक का खत्म किया। मरतबा कुरान पाक सुनाने के बाद बस फिर रमजान शरीफ में जब दिल करता रमजान के रमजान ही कुरान पाक को उठाता था। बाकी फजर की नमाज लाजमी अदा की जाती थी। आप ही यहाँ मैं एक बात बताता जाऊँ कि मेरे अब्बू और ताया अब्बू के हमारे बचपन से ही जमीन और जायदाद की वजह से नाचाकियाँ थी। लेकिन मेरी छोटी कजन और मैं, हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को चाहने लगे थे और थोड़े बड़े होते गए तो मोहब्बत शिद्दत इख्तियार करने लगी और हम कोशिश करते थे कि सेम एकेडमी और सेम कॉलेज को ज्वाइन करें। लेकिन जब मेरे ताया अबू को पता चला तो वो इसे और जगह एडमिशन दिला देते थे। जब मैंने MBA कर ली और जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था तो तब मेरी कजन ने कहा कि तुम रिश्ते के लिए कोशिश करो, नहीं तो मेरे घर वाले कहीं और तय कर रहे हैं। आपी जहाँ हम दोनों की फैमिली एक दूसरे की बहुत मुखालिफत करती थी, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे। मैंने अपने अब्बू से कहा कि आप इसका रिश्ता मेरे लिए मांगे तो अब्बू बहुत ज्यादा गुस्से हो गए। जितना गुस्सा अब्बू कर सकते थे। आप ही हम बहुत ज्यादा परेशान थे। मैं बहुत मोहब्बत करता था इसे और वो भी बचपन से। आखिर एक दिन मैंने हिम्मत करके ताया अबू के पास गया, उनकी मिन्नतें की, उनके आगे गिड़गिड़ाया, ताया अबू मैं बहुत खुश रखूंगा इसे। लेकिन उन्होंने धक्के देकर निकाल दिया। लेकिन आप ही मेरी आजमाइश तो यहाँ से शुरू हुई थी, हमारे असल इम्तिहान तो अब शुरू हुए थे। मैं अब रोज कभी अपने घर वालों के आगे गिड़गिड़ाता तो कभी ताया अबू के आगे, तो कभी अपने फैमिली के बड़े मेंबर्स के आगे, कभी मैं दादी के आगे, पर सब तरफ से नाकाम ही था। मैं जिंदगी में कुछ लगने लगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे घर वालों को रजामंद करूं। कभी दिल करता कोर्ट में कर लूं, नहीं। फिर ये ख्याल मुझे डरा देता था कि किसी की इज्जत को खराब करना अपनी इज्जत को खराब करना है। पता नहीं कैसे कैसे ख्यालात आते थे। जैसा कि अभी बताया कि बस खास दीनी घराना नहीं था, जब दिल करता था नमाज पढ़ लिया करता था। पर पता है अभी एक रात मई 2024 को जुम्मे का दिन था, जब रात को खुले आसमान के नीचे सोए में हल्की आवाज में सॉन्ग सुन रहा था और आंखों से आंसू थे कि रवां थे अपने प्यार को खो देने के डर से। तब YouTube पर मुझे आपकी एक वीडियो सामने आई जिसमें था, जब अल्लाह तुम्हारी नामुमकिन दुआ पर राजी होता है। बस आपकी इस वीडियो ने मेरी जिंदगी ही जैसे बदल कर रख दी थी। आपकी वीडियो जैसे अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया हो। मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ने आपको मेरी हेल्प का जरिया बनाया और आपकी वीडियो मेरे सामने आई। आपकी वीडियो ने जैसे मेरे अंदर एक नई उमंग, जिंदगी की लहर धान में जान डाल दी थी। अल्लाह का मौजज़ा देखने के लिए मैं खुद से अहद करके तहज्जुद में उठने के लिए अलार्म लगाकर सो गया और तकरीबन रात के 2:20 का टाइम था और बहुत पुरुम्मीद होकर खुले आसमान की तरफ देखकर मैं अपने बिस्तर
बिस्तर से उठा। मैं अल्लाह की लाडली नमाज के लिए उठा, उससे अपनी बात मनवाने के लिए उठा, उसे राजी करने के लिए उठा। मैं अल्लाह से दुआएं मांगते हुए मैंने वजू किया और अल्लाह की लाडली नमाज के लिए जय नमाज बिछाई। और जब मैं मुसल्ले पर खड़ा हुआ तो मेरी आंखों से आंसू का दरिया रवां हो गया। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि बस मेरी दुआ कबूल हो गई है। ये मेरा रोज का मामूल बनने लग गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज के साथ तहज्जुद का भी पाबंद हो गया था। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसी मेरी दुआ अल्लाह पाक ने कबूल कर ली है। एक रात तहज्जुद की नमाज अदा करते अल्लाह के आगे रोते गिड़गिड़ाते हुए जो मुसल्ले पर ही नींद आ गई। और जब इस सुबह मैं उठा तो अम्मी ने मुझे आकर कहा कि तुम्हारी दादी आई हैं। हैरान हो गया कि इतनी सुबह भाग कर गया तो क्या देखता हूँ कि साथ में मेरे ताया और ताई भी साथ हैं। इतने सालों बाद अपने घर में इनको देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था ये अल्लाह का एक मौजज़ा है। मैं रोते हुए ताया अबू के गले मिला तो पता चला कि ताया अबू और दादी के दरमियान इनके जो रंजिशें थीं वो खत्म कराने दादी ले आई थी और दोनों भाई की बाखुशी सुलह भी हो गई। और तब दादी जान ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा, हमारे रिश्ते की बात की जो कभी मुमकिन नहीं थी। मैंने बहते आंसू के साथ आसमान की तरफ कभी मुमकिन नहीं थी, लेकिन ये रिश्ता भी तय हो गया। अभी मैं अपनी कैफियत आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैंने बहते आंसू के साथ आसमान की तरफ देखा। मैं बिना कुछ बोले जाकर अल्लाह के आगे सजदा रेज हो गया और सजदा शुक्र अदा किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निकाह हो चुका है। आज मैं पूरे खानदान में नेक दीनदार 5 वक्त का नमाजी तहज्जुद गुजार कहलाया जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप ही बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आप हमारी हर दुआ में होती हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये थी इस भाई की खूबसूरत कहानी। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आपको इसलिए कहती हूँ कि किसी भी चीज़ की तलब है, किसी भी चीज़ की ख्वाहिश है तो अपने अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो। तहज्जुद अल्लाह ताला की वो लाडली नमाज है, वो लाडली इबादत है जो अल्लाह से अपनी बात मनवाने की ताकत रखती है। अल्लाह हमारे आंसू, हमारी दुआएं कभी भी ज़ाया नहीं करता। अल्लाह कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कोई मेरे बहन या भाई अपनी मेरिकल कहानी सुनाते हैं या फिर अपनी कहानी जो मेरी वीडियो से हेल्प मिली होती है। मुझे दिल से खुशी, दिल से सुकून मिलता है, क्योंकि देखिए कभी कभार हमारे पास आंसुओं के सिवा कुछ भी तो नहीं होता, ना कोई कहानी, ना कोई अल्फाज, ना इल्तिजा, ना कोई शिकवा, बस खाली हाथ होते हैं और आंखों से मुसलसल बहते आंसू होते हैं। अल्लाह तो हर उस आंसू से वाकिफ है जो तुमने मुस्कुराते हुए पलकों के पीछे छुपा लिए थे। वो सातों आसमान पर रहने वाला रब हम जमीन पर बसने वालों का दर्द हमारे साथ जीने वाले इंसानों से बेहतर जानता है, जिसके लिए तड़प रहे हो, की वजह से तुम तहज्जुद से जुड़ गए। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, हालांकि ऐसा नहीं। वो खाली हाथ नहीं लौटाता। सब्र से अल्लाह से मांगे, वो हमारे सच्चे मांगी दुआएं कभी रद्द नहीं करता। बस तुम अल्लाह से ऐसा जुड़ जाओ गोया इसके अलावा कोई इलाज जानते ही नहीं। दुआ मुकद्दर ही नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदल देती है। अल्लाह किसी भी टूटे दिल को ज़ाये नहीं जाने देता। वो जल्द ही तुम्हारे लिए ऐसा मुआवजा करेगा जिसकी ना कोई हद होगी, ना कोई इख्तिताम। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिशात और मांगी हुई एक एक दुआ को बहुत जल्द कबूलियत का शर्फ हासिल कराए। अल्लाह खुश और आबाद रखे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।